figure out what you do for fun. I was just trying to figure out what you do for fun, which means कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करते हो। एक ऐसी लव स्टोरी जो टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। वेलकम टू द नोटबुक। एक ऐसी मूवी जो हमें प्यार की रियल डेफिनेशन समझाती है, जिसमें नोआ और एली कैजुअली मिलते हैं एंड देन उनके बीच में होता है प्यार, और जैसे जैसे वक्त के साथ वो प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है तब उनके बीच में आ जाते हैं क्लास डिफरेंसेस, सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या उनका प्यार इन सभी चीज़ों से जीत पाएगा? तो द नोटबुक सिर्फ एक मूवी ही नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो कि एक नोटबुक में लिखी गई है और हमेशा के लिए एक याद बन के रह गई है। सो टुडे in this video we are going to learn English with the notebook. So hello everyone, welcome back to the channel and आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश को सीखेंगे with an amazing movie. I already told you the notebook. Alright, so हम इस वीडियो में exactly क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने द नोटबुक से एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे उन सबको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी एंड देन एट लास्ट हम शैडोइंग प्रैक्टिस करेंगे। अब शैडोइंग प्रैक्टिस जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होती है। हर एक डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगी एंड वो डायलॉग जिस तरह से, जिस टोन में, जिस पिच पे, जिस पेस पे एंड जिन एक्सप्रेशंस के साथ बोला गया होगा, हमें कोशिश करनी है कि हम उस डायलॉग को सेम मैनर में रिपीट करें। गॉट इट? एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो तो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें इंग्लिश आती है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, देन यू आर पैथिकली मिस्टेकन। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है ना, स्टिल आप इस वीडियो से सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली एंड with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way, you are at the right place. क्योंकि आज हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर इंग्लिश की हैवी थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। हम सिंपली मूवी को सीखेंगे। किससे? एक मूवी की क्लिप से, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी. So now let's just go straight into the scene and let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue which we are having in this clip. Let's have a look. What is that? Who's we? ओके सबसे पहले जब द गर्ल्स वो मेंशन करती है वी, मतलब हम, अपने सेंटेंस में, तो ही वांट्स टू आस्क कि हु इज़ वी, कि हम कौन, हम कौन, लाइक लिटरली वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो तुमने अपने सेंटेंस में वी यूज़ करा है, हम वर्ड यूज़ करा है, ये हम में कौन कौन लोग आते हैं. तो ही सेज हु इज़ वी विच मीन्स कि हम कौन. ठीक है. सो हुज वी का मतलब हम कौन. ऑलराइट, हुज वी, हम कौन. गॉट इट. आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. ओके, आई टोल्ड यू द फॉर्मेट. सबसे पहले मैं सेंटेंस को पढ़ूंगी इंग्लिश में एंड उसके बाद उसको हिंदी में आपको समझाऊंगी कि क्या उसका मतलब है. एंड देन द थर्ड थिंग हम करेंगे शैडोइंग प्रैक्टिस, जिसमें हर एक सेंटेंस के बाद वीडियो पॉज करके हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे इन द सेम टोन में, सेम पिच में, सेम स्पीड के साथ. हम इवन विद द सेम एक्सप्रेशंस हम उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस है बट स्टिल लेट्स प्रैक्टिस. Who's we? Repeated. Who's we? Who's we? Alright. Now let's come to the next sentence. What? You just. Okay, the next sentence she is saying is what? What का मतलब क्या? क्या? ठीक है. Who is we? तो वो एकदम से पूछता है who is we? तो she is saying what? क्या? So what का मतलब क्या. Alright. What means क्या. ठीक है. Who's we, हम कौन. Then she says what. So he is saying what का मतलब है क्या. Alright, आगे देखते हैं. You just said the ones that we want. Then he says
You just said the ones that we want. You just said कि the ones that we want. तो तुमने ये नहीं कहा था कि जो मैं चाहती हूँ, तुमने कहा था कि जो हम चाहते हैं. तो उस चीज़ में हम में कौन कौन आता है. So ये saying कि you just said the ones we want. कि तुमने कहा था कि जो हम चाहते हैं, कि वो चीज़ें जो हम चाहते हैं. ठीक है, तुमने कहा था कि वो चीज़ें जो हम चाहते हैं. तो उसमें हम कौन है. ऑलराइट. तुमने कहा था कि वो जो हम चाहते हैं. ठीक है. सो यू जस्ट सेड द वंस वी वांट. तो तुमने कहा था कि जो हम चाहते हैं. तो उसमें हम कौन है, हम में कौन कौन लोग आते हैं. गॉट इट. ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है एंड ये डायलॉग्स हैं. अब हम कर लेते हैं अपनी शैडोइंग प्रैक्टिस विद दिस. यू जस्ट सेड द वंस वी वांट. You just said the ones that we want. You just said that the ones that we want. Last time. You just said that the ones that we want. Got it? आगे देखते हैं. Oh, Mom and Daddy, we just had everything together. ओके, देन शी एक्सप्लेन्स कि उसने हम किस लिए बोला था, हम में कौन कौन इंक्लूडेड है. तो शी इज सेइंग, ओ मामा एंड डैडी वी हैड एवरीथिंग टुगेदर. ओ मामा एंड डैडी वी हैड एवरीथिंग टुगेदर. गॉट इट. तो वो बोलती है कि अच्छा, मैं, मम्मी और पापा, हम सबके पास सब कुछ साथ में था. ठीक है, हमारे पास साथ में सब कुछ था. तो क्या सेंटेंस है. ओ मामा एंड डैडी वी जस्ट हैड एवरीथिंग टुगेदर. कि मम्मी और पापा हम सब कुछ साथ में ही करते थे. ठीक है, हम सब कुछ साथ में ही करते थे. गॉट इट. यहाँ पे डिसीजंस की बात हो रही है कि जो भी डिसीजंस वगैरह होते थे वो सब हम साथ में ही करते थे. गॉट इट. शी इज सेइंग, ओ मम्मी और पापा हम सब कुछ साथ में ही oh mummy and yeah, she says mom. Oh mama and daddy, we just had everything together. Oh mama and daddy, we just had everything together. Try to speak. Oh mama and daddy, we just had everything together. One last time. Oh mama and daddy, we just had everything together. Got it? आगे देखते हैं. Everything? Okay, then he asks, everything? Everything means सब कुछ. Everything, सब कुछ. Everything means ठीक है. Everything means सब कुछ. ठीक है, आगे देखते हैं. No, not everything, but the important thing. Okay, then she says, no, not everything, but the important things, yes. No, not everything, but the important things, yes. Let's say it again. No, not everything, but the important things, yes. तो इसका मतलब है कि नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन ज़रूरी चीज़ें हाँ. नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन ज़रूरी चीज़ें हाँ. ठीक है. No, not everything, but important things, yes. नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन ज़रूरी चीज़ें हाँ. नहीं
सब कुछ तो नहीं No, not everything, but important things, yes. No, not everything, but important things, yes. Which means कि नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन ज़रूरी चीज़ें हाँ ठीक है नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन ज़रूरी चीज़ें हाँ अब कर लेते हैं इसकी shadowing practice. No, not everything, but important things, yes. Alright. No, not everything, but important things, yes. So repeat after me. No, not everything, but important things, yes. No, not everything, but important things, yes. No, not everything, but important things, yes. Got it? आगे देखते हैं. Yes. And everything else you get to decide all by yourself. Okay, then he says, and then everything else you get to decide all by yourself. और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो, ठीक है? और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो. क्या सेंटेंस था? And then everything else you get to decide all by yourself. And then everything else you got to decide all by yourself, which means कि और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो, ठीक है? और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो. Got it? और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो. Got it? And then everything else you got to decide all by yourself. And everything else you got to decide all by yourself का मतलब और बाकी चीज़ें तो तुम खुद ही तय कर लेती हो, है ना? तो this was the meaning. अब हमें क्या करना है? Shadowing practice. And then everything else you got to decide all by yourself. And then everything else you got to decide all by yourself. And then everything else you got to decide all by yourself. Got it? आगे बढ़ें. Alright, आगे देखते हैं. Don't be rude. Then she says, don't be rude. Don't be rude. ठीक है? Don't be rude का मतलब कि बदतमीज मत बनो. ठीक है? अगर मुझे किसी को बोला बदतमीज मत बनो, what will I say in English? Don't be rude. Don't be rude. ठीक है? और हिंदी में बदतमीज मत बनो. ठीक है? इसको हम ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी बेसिक. डोंट बी रूड. डोंट बी रूड. वंस अगैन. डोंट बी रूड. गॉट इट? आगे देखते हैं. I'm sorry. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सॉरी. आई एम सॉरी विच मीन्स कि मुझे माफ़ करना. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना. रिपीट आफ्टर मी. आई एम सॉरी. I'm sorry. Last time, I'm sorry. Got it? आगे देखते हैं. Just trying to figure out what you do for fun. Okay. Now he is saying, just trying to figure out what you do for fun. Just trying to figure out what you do for fun. इसका मतलब कि मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करती हो. मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करती हो. Just trying to figure out what you do for fun. Just trying to figure out what you do for fun, which means कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करती हो. ठीक है? मैं बस ये समझने की
कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करती हो, ठीक है। I was just trying to figure out what you do for fun, which means कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम मज़े के लिए क्या करते हो। Got it? Meaning clear हो गया। अब कर लेते हैं अपनी shadowing practice. I'll say first, you have to repeat after me, just after me. Okay. I was just trying to figure out what you do for fun. I was just trying to figure out what you do for fun. Last time. I was just trying to figure out what you do for fun. Got it? Now let's come to the another sentence we are having here. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean का मतलब कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean का मतलब तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक है। What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? Okay, repeat after me. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Got it? आगे देखते हैं। I mean, I don't know. I mean, all those things are things you have to do, right? So what do you do because you want to? Then he says, I mean, I don't know. I mean, all those things are things you have to do, right? So what do you do because you want to do? So इसका मतलब है कि मेरा मतलब मुझे नहीं पता, पर मेरा मतलब ये है कि ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे वो उन चीज़ों के बारे में जानना है जो तुम्हें करनी पसंद है और तुम करना चाहती हो। गॉट इट? सो ही इज सेइंग कि मुझे नहीं पता, मतलब मेरा मतलब कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पसंद हैं और तुम करना चाहती हो। ऑलराइट, लेट्स डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस। I mean, I don't know. I mean, all those things are the things you have to do, right? So what do you do because you want to do? You can read it yourself 3 times from the board because this is the lengthier sentence. अगर मैं सामने खड़े होकर बोलूँगी तो you won't be able to see and learn it. So yeah, you can do the shadowing practice right away from here. Alright, आगे देखते हैं। I just told you. Okay, then she is saying, I just told you. मैंने अभी तो बताया। कभी आपको बोलना हो कि मैंने अभी तो बताया। How could you say that? I just told you. I just told you. ठीक है, मैंने अभी तो बताया। I just told you. ठीक है। मैंने अभी तो बताया। I just told you. मैंने अभी तो बताया। ठीक है, let's say it again. I just told you. I just told you. Alright. So with this, alright. So we are done with this clip. सारे dialogues were very interesting. Maybe according to your choice, I don't know. But yeah, I enjoyed while teaching you, and I hope you enjoyed while learning too. So that's it for today's video, and सारे के सारे ट्रांसलेशंस आई होप आपको समझ आए होंगे। साथ के साथ आपने मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करी होगी। सो बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 3 अगर आपको चाहते हो आपके मैं लेकर आऊँ, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।